हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में कौन-कौन से लेवल्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने देखेंगे कि आज हमारे लेवल्स ने काम किया है या नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की मार्केट रही है वो बहुत ही अच्छी थी, लेवल टू लेवल वर्क किया है। अगर आप देखोगे ये कल के लेवल्स हैं, जितने भी ये मैंने जहाँ पर ये शो हो रहे हैं, ये आपको सारे ये कल के लेवल्स दिख रहे हैं। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे हमने सिर्फ 2 लेवल मार्क किए थे। अगर आप पिछली वीडियो जाके देखोगे उसके अंदर सिर्फ 2 लेवल मार्क किए थे। एक ये लेवल था और एक ये लेवल था। उसके अलावा कुछ ऊपर लेवल थे और कुछ नीचे लेवल्स थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट को अगर बुलिश होना था तो इन लेवल से ही मार्केट को कैसे रिएक्ट करना था। अगर पहला स्टेप ये था, पहला ये लेवल ये इसको ब्रेक करता और नेक्स्ट लेवल इसको ब्रेक करता तो मार्केट हम सोचते थे कि बुलिश थी। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करता तो मार्केट हम ये मानते कि मार्केट बेरिश ही रहने वाली है या नीचे ही जाएगी। जब तक इन लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगी तब तक हम सोच ही नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता लगती है। तो देखते हैं कि आज इसने काम किया है। मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ चार्ट को। सी, ये पूरी कल की मार्केट है। ये 9 तारीख की मार्केट है, ये 10 तारीख की मार्केट है। मार्केट के अंदर जो लेवल लगाए थे, मार्केट खुली यहाँ पर। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की यहाँ पर। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमारे जो लेवल है, लेवल के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाई। आप विक्स देखो कितनी बड़ी-बड़ी है। बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी बायर्स आए उन सबको सेलर्स ने नीचे खींच लिया। दैट मीन्स कि जो मार्केट को अभी इस टाइम डोमिनेट कर रहे हैं वो सिर्फ सेलर्स हैं। तो सेलर्स को जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी इस लेवल्स के बाद क्या हो सकता है, इस लेवल के बाद एक सर्टेन लेवल हमारे पास ये जो ये ब्लू जोन होते हैं ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं मैंने उनको ड्रॉ किया होता है सिर्फ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इस लेवल से अगर निकला तो इस लेवल को डायरेक्टली ब्रेक किया है इसने। डायरेक्टली ब्रेक करने के बाद आप एक चीज़ देखो, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो वो उस लेवल के अगर ऊपर सस्टेन करती, जहाँ निकलती या थोड़ी देर रुकती तो हमारा कोई प्राइस एक्शन बनता, तो हम सोचते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, जो एक तरह से डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि भी मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो हमें जो अगला रेजिस्टेंस था वो हमें मिलता। सॉरी, अगला सपोर्ट जो था वो मिलता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बट मेक श्योर कि आपने उनको बहुत अच्छे से प्लॉट किया हो। इसको भी एक टेक्निक है प्लॉट करने की। ये नहीं है कि रैंडम कहीं भी ये मार्केट यहाँ गई है तो हम इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे। नो, एक्चुअल में हमें ये देखना पड़ता है कि मेजर बाइंग कहाँ से आई है। अगर इसके बिहाफ पे अगर मार्केट इन हिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी इन लेवल्स के आसपास है, वहाँ पर जाके देखना पड़ता है कि मेजर बाइंग कहाँ से आई है। और मेजर बाइंग को देखने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने ये वाला जो नीचे वाला लेवल है ये मार्केट रनिंग टाइम के अंदर लगाया था, ये कहाँ से लगाया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक लेवल है, मार्केट ने यहाँ से एक तरह से बाइंग शुरू की, उसके बाद सस्टेन किया और मेजर बाइंग यहाँ से शुरू हुई है इस ट्रेंड की। ये ओवरऑल ट्रेंड निकलने के बाद ये यहाँ से बाइंग शुरू हुई है। तो जब मैंने इस लेवल को मार्क किया तो हमारे पास वो वाला लेवल निकलता है यहाँ पर, जहाँ से मार्केट ने आज रिटर्न किया, बॉटम बॉटम आउट किया। तो यहाँ से मार्केट अगर निकलता है तो मार्केट को नेक्स्ट किस लेवल तक जाना है। सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर के लिए जो पहले हमारे लिए सपोर्ट था उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर वो नई सपोर्ट तक गया। लेकिन अब जो उसके ऊपर लेवल बनता है वो हमारे लिए बनता है रेजिस्टेंस। स्पोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये इसी तरीके से काम करता है, बस आपको देखना आना चाहिए कि कैसे काम करेगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, एक चीज़ देखिए। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरती आई, ऊपर गई, इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाई, देन इसके बाद नीचे आई, इस लेवल पे आके सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट को सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिलता वो कहाँ मिलता, यहाँ पर। मार्केट यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिलता। अगर इसको ब्रेक करना है तो मार्केट को बहुत ही एग्रेशन वे में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वो एग्रेशन वे में नहीं करेगा, ये जितने भी सेलर्स बैठे हैं ये यहाँ पर फिर से दोबारा पुश करेंगे मार्केट को। तो सबसे पहले तो आज देखते हैं कि भी ये मार्केट के अंदर जो स्टार्टिंग आवर्स के अंदर ये सेलर्स आए हैं, क्या ये खत्म हो गए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ये खत्म हो चुके हैं सेलर्स। किन बायर्स ने खत्म किया इनको, जो यहाँ से ये बॉटम आउट करके मार्केट को ऊपर लेके गए। तो अगर इसको भी देखने का एक तरीका होता है कि भी ये नीचे तो गिरा, ठीक है, अब मुझे ये वाला लेवल निकालना है कि ये मार्केट के अंदर अगर ये वाले लेवल को ब्रीच करता है नीचे की तरफ तो मैं मानता कि कंटिन्यू नीचे जाता है। लेकिन अगर इसने यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर के लिए गया है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट इस लेवल्स को कैसे निकाल लेंगे। आप इन दोनों को रेड और ग्रीन का कॉमन पॉइंट लेके, ऊपर भी रेड और ग्रीन का कॉमन पॉइंट लोगे तो आपके पास एक ये लेवल निकलेगा। आपके पास एक ये लेवल निकलेगा। यहाँ पर जब आप इसको मार्क करते हो तो ये
ये यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना था। अगर इससे नीचे सस्टेन करती कोई कैंडल तो हम सोचते कि प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे की तरफ ट्रेड बनाने की कोशिश करते। बट अगर इसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पर हम ये सोचेंगे कि भी यहाँ से मार्केट ऊपर बुलिश होएगी। तो सबसे पहले कहाँ पर जाके रुकेगी? आप देखिए बैक टू बैक कितनी ग्रीन कैंडल्स आई, 3 बैक टू बैक कैंडल्स आई। उसके बाद रेड कैंडल कहाँ बनी जाके, जो ग्रीन कैंडल का टॉप है, रेड कैंडल उसके अंदर है। लेकिन अगर उसको ब्रेक करना है ये लेवल तो उसको फुल स्पीड के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर सेलर्स दोबारा आ जाते और मार्केट को नीचे ले जाते। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ बाइंग आई। अब एक नेक्स्ट लेवल निकलता है कि ये मार्केट यहीं से रिटर्न क्यों की है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिटर्न क्यों की है। अगर आप देखोगे ये ओवरऑल एक ट्रेंड है, ये स्विंग है, ये स्विंग की ये रिट्रेसमेंट है, ये स्विंग की रिट्रेसमेंट है। ये जो मार्केट यहाँ से ऐसे आई है नीचे, तो अगर आप इसको मेजर करते हो तो आप देखो कि ये वाला लेवल कौन सा बनता है। जब आप इसको पूरी स्विंग को इसको कंसिडर करते हो, ऊपर से लेके ग्रीन और रेड कैंडल और नीचे भी ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन को, तो आप देखोगे यहाँ पर एक लेवल बनता है जिसको मैं अभी मार्क कर देता हूँ आपके लिए, दिस वन। तो ये एक ऐसा लेवल बनता है, यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर रहती तो जी जितने भी सेलर्स बैठे थे ये सब पोजीशन काट के निकलते यहाँ से। पर यहाँ पर जैसे ही उस लेवल पे आया मार्केट, इन प्लेयर्स ने मार्केट के अंदर इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल को सस्टेन होने नहीं दिया। जो भी कैंडल्स आई उसके बाद बैक टू बैक नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर एक स्ट्रगल फाइट थी बायर्स और सेलर्स की। बस ऐसे जोन के अंदर आपको नहीं घुसना। जब आपको दो जोन्स मिल जाएं, एक नीचे की तरफ पकड़ लो और एक ऊपर की तरफ पकड़ लो। अगर आप ऊपर के लिए ऐसे निकालना चाहते हो वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो ऊपर के लिए कौन सा जोन बनता है कि जहाँ पर हमें फाइट नहीं, ये एक मेजर बाइंग है। रिट्रेसमेंट के बाद जो ये बाइंग आई है, यहाँ से ये मेजर बाइंग आई है, तो मैं इसको लेके और इसको ड्रॉ करूंगा तो हमारे लिए एक यहाँ पर एक लेवल बनेगा। इस लेवल और इस लेवल के बीच में कोई बाइंग सेलिंग नहीं करनी। जितनी भी आर भी आप बाइंग सेलिंग करोगे स्टॉप लॉसेस ही हिट होंगे। आप जिस तरफ सोचोगे दूसरी तरफ मार्केट निकलेगी, या फिर छोटा सा टारगेट जो आपको इवन स्टॉप लॉस भी ट्रेल नहीं करने देगी, रेट टू रेट भी नहीं आने देगी और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना होता। ठीक है, तो अब ये जितना भी ओवरऑल व्यू है, तो ये तो आपको पता लग गया कि मार्केट ने इस तरीके से काम किया, राइट। नेक्स्ट जो लेवल्स हैं हमारे पास, जो मंडे के लिए देखते हैं कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, कि कौन कौन से लेवल से मार्केट रिटर्न हो सकती है, जो कौन कौन से लेवल्स से हम पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हमारे पास जो एक ओवरऑल ट्रेंड है वो कौन सा है। अगर हम देखते हैं कि जो ओवरऑल ट्रेंड है हमारे पास ये चलता आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये लेवल्स लगा रखे हैं, ये ऊपर वाले लेवल हैं, ये अब धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होंगे। जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ क्योंकि मार्केट के अंदर एक नया लो आ चुका है हमारे पास। तो अगर हमने इन लेवल्स को ड्रॉ करना है तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस हमें सबसे पहले ये लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे। इन लेवल्स को धीरे धीरे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं कि ये लेवल आ गया नीचे, तो ये वाला लेवल है, तो इस वाले लेवल को जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक ये वाला लेवल, ये जो ऊपर है ये लेवल नीचे आ जाएगा हमारे पास। मैं इस लेवल को अभी थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास एक इस पूरे मेजर स्विंग का एक जो रिवर्सल पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, जहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। इसको हम कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि ग्रीन ग्रीन का मतलब इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहने वाली है। तो दूसरी दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सा पॉइंट था, इसके बाद ये वाला पॉइंट है। अगर हम इसको मेज़र करते हैं तो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट निकलता है जिसके ऊपर भी मार्केट बुलिश रहने वाली है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, हमारे पास ये जो कंबाइन लेवल निकला है इसको मैं डार्क कर देता हूँ। और उसके बाद मार्केट के अंदर बस यही दो लेवल निकालने होते हैं, बाकी दिन के हिसाब से हम लेवल निकालर्स है हमारे पास। ये अगर देखते हैं कि ये यहाँ पर निकल चुके हैं, इनके मोस्टली स्टॉप लॉस से हिट हो गए होंगे या छोटे मोटे टारगेट्स लेके ये निकले होंगे। तो अभी जो हमारे पास एक मेजर स्विंग पड़ी है वो कौन सी स्विंग है, अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक स्विंग है, और उसके बाद ये यहाँ तक गया, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद ये नीचे आया। तो अगर हम इसको देखते हैं कि मार्केट का ये रिवर्सल पॉइंट कौन सा होना चाहिए, तो हमारे पास एक ही रिवर्सल पॉइंट आता है जिसको हम ये यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको 15 मिनट में करके देखोगे तो आपको मे भी थोड़े स्टीक लेवल निकल जाएंगे।
सी अब मैं इसको 15 मिनट के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो हमारे पास एक बहुत ही रिफाइन अच्छा लेवल निकल गया है यहाँ पर, और इसको मैं मेज़र कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि इस स्विंग का है तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा इसको एज ए ग्रीन, कि अगर मार्केट को अब ऊपर जाना है, बुलिश होना है, इस लेवल से निकल के इस लेवल तक पहुंचना है, तो मार्केट को सबसे पहले ये वाला लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये जितने भी बायर्स बैठे हैं ये सारे ये जितने भी बायर्स बैठे हैं ये तब तक दोबारा मार्केट को पुश नहीं करेंगे जब तक इस लेवल को नहीं ऊपर ब्रेक करेगा। तो अभी जो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है वो कौन कौन से निकलेंगे, तो 5 मिनट के चार्ट पे फिर दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी सेलिंग आई है, जितनी भी सेलिंग आई है, ये बायर्स आए, यहाँ पर ये सेलर्स आए, ये बायर्स आए, तो इन्होंने इनको निकाल दिया। तो यहाँ पर ये जितने भी अब इस टाइम सेलर्स बैठे हैं, तो इन सेलर्स का जोर कब तक रहेगा, ये जितने भी सेलर्स हैं हम इनको मेज़र करते हैं। तो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट बनता है कि मार्केट के अंदर जो ये वाला पॉइंट है इसके ऊपर तो नहीं जानी चाहिए मार्केट। अगर इसके ऊपर गई तो ये जितने भी सेलर्स हैं ये सारे डर जाएंगे और निकल जाएंगे, उसके बाद बुलिश मूव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक ये वाला पॉइंट आएगा, और उसके बाद हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से जो नीचे लेवल बनते हैं वो बनेंगे, क्योंकि उस तरफ कोई मार्केट नहीं है और इतनी दूर के लेवल अगर हम निकालेंगे तो बहुत बड़े बनेंगे, जिनमें पूरे पूरे दिन की मार्केट भी कवर हो जाती है, इतने मोटे मोटे लेवल बन जाते हैं। तो उन लेवल्स को हम नहीं निकालेंगे, उन लेवल को सिर्फ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ही सोचेंगे कि भी उनके अंदर मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास एक है ये रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए, नीचे के लिए ये सपोर्ट है, लेकिन अगर इसको इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये ग्रीन वन को अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट बुलिश होने के लिए सोच सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये वाले लेवल को 23,570 वाले लेवल को अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर के लिए जाएगी, और मार्केट जो ऊपर तक जा सकती है वो कहाँ तक जा सकती है, जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास है 23,750 से 760 के आसपास। तो ये वाले लेवल्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना, और उसके बाद हमारे पास जो नीचे लेवल है वो ये लेवल्स हैं, अगर इनको ब्रेक करता है तो नीचे इन लेवल्स के ऊपर मार्केट कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। और अकॉर्डिंग टू दिस कि भी नेक्स्ट डे कौन सा चार्ट कैसे बनता है, नेक्स्ट वर्किंग डे में जौन सा चार्ट जहाँ बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे मार्केट ने कौन कौन से लेवल को आगे तोड़ना है या क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी, वो नीचे जाएगी या नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट को पुल बैक लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ क्योंकि ये मार्केट के जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे इतने दिनों से, ये सबको ऑलमोस्ट ले लिया होगा, या जिन्होंने ट्रेल किया होगा या निकल गए होंगे। तो अब मुझे लगता है मार्केट को यहाँ से रिटर्न करना चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम सिर्फ लेवल निकाल के रख सकते हैं ताकि हमें नेक्स्ट डे जब पोजीशन बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए। स्टॉप लॉसेज हिट होंगे, छोटे स्टॉप लॉसेज लो, बड़े टारगेट लो, दैट्स इज सिंपल। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अगर आज के भी जो लेवल्स है अगर उनके अकॉर्डिंग भी अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करते तो आप बहुत ही अच्छे से रिफाइन तरीके से ट्रेड कर सकते थे। तो आप देख सकते हो इसको। थैंक यू वेरी मच, यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है इसके रिगार्डिंग कि भी हाँ ये वाला लेवल कहाँ से निकलेगा, कैसे होगा, कैसे ये चीज़ ड्रॉ करनी है, अगर आप कुछ भी इंक्वायरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो जो लगता है कि भी जिनको इस चीज़ की इन लेवल्स की या फिर ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।